हेलो बच्चों, अगर आपने सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दे रखा है और आपके मार्क्स भी आ चुके हैं, तो अगर उसके बाद अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या करना है, कैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और किन किन सब्जेक्ट से आप किन किन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किन किन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, इसका एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो इन्हीं सारी बातों को मैं वन बाय वन आपको आज समझाने वाला हूँ कि आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दे दिया, क्या आपकी जो जिस सब्जेक्ट से आपने दिया और उस सब्जेक्ट से किन किन कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वैलिड करती है, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो बेटा बात करें, यहाँ बात करते हैं जैसे कि आपने सीयूईटी याद रखना है ना बेटा, सीयूईटी यूजी का आपने एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है, और आपके मार्क्स आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स आपने सीयूटी यूजी का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें देखिएगा कि जब भी आप सीयूटी यूजी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, इसका 3 सेक्शन होता है। एक लैंग्वेज सेक्शन होता है जिसमें से आपको आउट ऑफ 13 में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली जो आपको लगता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश के हिसाब से बात करूँ। इसके भी आपको पता होता है कि इसमें 50 मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स है, 250 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसके बाद आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा वो डोमेन का दिया होगा, यहाँ पे एटलीस्ट 3 डोमेन आप मिनिमम ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको सीयूटी वाले में नोटिफिकेशन में ये बातें बता दी थी कि जरूरी नहीं है कि 3 है, मिनिमम कहता है कि 3 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप ज़्यादा लेना चाहें ले सकते हैं। इसके साथ ही एडिशनल वो चार्जेस भी जोड़ता है आपके, माने कि कहते हैं कि अगर 3 सब्जेक्ट का उसका तो कॉमन फी होता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट भी होता है। ये आपके इच्छा पे है कि कोई बच्चा चाहता है कि टूल डोमेन के हिसाब से चौथा डोमेन भी ले लें, मोस्टली आप दे सकते हैं कि मोस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चीज़ होता है बेटा, इसमें होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का भी आपने मार्क्स एग्जाम दिया होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये सारे चीज़ आपके अंदर इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें जनरल टेस्ट। ये भी 50 क्वेश्चन का होगा, 5 मार्क्स यानी 250 मार्क्स का होता है। और जितने भी डोमेन लेंगे, चाहे पहला डोमेन लो, दूसरा या तीसरा ले, सारा डोमेन आपके पास 50-50 क्वेश्चन का और 5-5 मार्क्स के सब में होते हैं। ये लो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, ऐसे ही होता है। अगर आप 3 डोमेन देते हैं तो 3 डोमेन के केस में आपको हर एक डोमेन से आपको 250 मार्क्स का एग्जाम चलेगा। ये तो बातें मैंने कह दिया कि सीयूटी का क्या होता है, मैंने कहा चौथा सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बात आया कि सर चौथा सब्जेक्ट हम लेते ही क्यों हैं। बच्चे, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं चलो आईपीयू में भी ले सकता हूँ या फिर बीएचयू में ले सकता हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी का। याद रखना, सीयूटी सिर्फ एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि इन सब्जेक्ट का एग्जाम कराती है। रिपीट कर रहा हूँ, सीयूटी एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो इन सब्जेक्ट का एग्जाम कराती है, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी के थ्रू अप्लाइड है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्जाम देना होता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी डिपेंड करती हैं कि ये 3 सेक्शन में से जरा देख लो बेटा, लैंग्वेज से, डोमेन से या जनरल में किन किन सब्जेक्ट के मार्क्स से मुझे अपने यहाँ एडमिशन लेना है, ये यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करेगी। चाहे डीयू हो, आईपीयू हो, बीएचयू हो, केयू हो, जो भी है, हर एक यूनिवर्सिटी ये इन्हीं में से अपने लिए मार्क्स डिसाइड करती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं स्पेशली बात करूंगा जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाले कोर्सेज सब के लिए, कि अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया लगा रखा है कि मैं सीयूटी के सिर्फ 2 पार्ट से, एक लैंग्वेज के पार्ट से और दूसरा डोमेन के पार्ट्स के ही मोस्टली सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, मोस्टली कोर्सेज में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मैं लैंग्वेज के मार्क्स का और डोमेन के मार्क्स से ही मेरिट लिस्ट बना के बच्चों का एडमिशन, ठीक है। लेकिन आईपीयू कहती है कि मैं तीनों सेक्शन के मार्क्स को जोड़ के एडमिशन लूंगा, समझे। आईआईटी, बीयूसी, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग करती है। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि ये तो सीयूटी का क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के क्राइटेरिया नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, सीयूटी की क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट का एग्जाम ये लेती है। लेकिन अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग किस किस मार्क्स को लेकर, किस सेक्शंस के मार्क्स को लेकर मेरिट बनाएंगी, ये यूनिवर्सिटी के लिए खुद से सोचने का या फिर डिसाइड करने का, सेल्फ डिसीजन का मौका दिया गया है यूनिवर्सिटियों को। इतनी बातें तो क्लियर हो गई हमारे पास कि सीयूटी यूजी क्या कहती है, ठीक है। अब हम मेनली बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने बैचलर कोर्सेज हैं और किन किन में कैसे कैसे क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसी को डिस्कस करने वाला हूँ आज। देखिए बेटा, देख लेते हैं इसे, देखो
अब बात करें, जैसे आपने सीयूटी के मार्क्स ले आए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक CSAS नाम का एक पोर्टल खुलता है, जिसे बोला जाता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। एक पोर्टल होता है जिसमें आप अपने मार्क्स को भरेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का आफ्टर एग्जाम यानी मार्क्स निकलने के बाद करती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है आपके पास, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ के थ्रू ही होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपको किस किस कोर्सेस में आपको एडमिशन लेना है और उस कोर्स के लिए मोस्टली क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा है। ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी कोर्सेस अभी मैं दिखाने वाला हूँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज में और डोमेन में ही डील करती है, इसी के मार्क्स से वो मेरिट बनाती है। देख लेते हैं आगे धीरे धीरे। देखो बेटा, आगे अगर बात करें, ये है हमारे पास कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो 25-26 है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका चाहिए तो लिंक मैं आपको मैं डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं जरा सा इसके कि सीयूटी के थ्रू ये क्या क्या रजिस्ट्रेशन एडमिशन का अ, ये लोग, ये है आपके पास इसका कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है। ये देखिएगा, उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है कि अगर आप सास यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, ओनली सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग होता है, ठीक है। इसका इंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए सीयूटी यूजी का, ये 2000 लैंग्वेज में मैंने जैसे बोल चुका हूँ मैं। इसमें 13 लैंग्वेज है बेटा, इन 13 लैंग्वेज में जो आपको एक लैंग्वेज से आपने एग्जाम दिया होगा वो काफ़ी है। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक की बात करें, सेकेंड, ये दो तो कंपलसरी है, ये दो कंपलसरी है। देखिए डीयू भी मेंशन कर रही है कि सीयूटी किससे पास होना चाहिए। देखो बेटा, सीयूटी की बात कर रहा हूँ तो वो कह रही हैं कि लैंग्वेज से, डोमेन से और जनरल से भी है, लेकिन किस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी रखना उसको भी वो डिसाइड करती है आगे। देखिए यहाँ पे डोमेन के लिए आपके पास 27 सब्जेक्ट है, सॉरी इसमें 23 की बात कर रहा है, जबकि सीयूटी 27 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम लेती है। खैर चलो, इन्होंने ये कोर्सेज दे रखा है। कंप्यूटर, मेनली मैं कंप्यूटर साइंस की बात करने वाला हूँ, तो कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब एक जनरल टेस्ट है, और जनरल टेस्ट के देखो यहाँ पर उन्होंने ये बोल रखा है कि हम जो मार्क्स एक्सेप्ट करेंगे सीयूटी के कौन कौन से एग्जाम के, लैंग्वेज का, डोमेन का और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। लेकिन अब यहाँ जरा देखिएगा, एक चीज यहाँ पे बड़े अच्छे पॉइंट से लिखा है उन्होंने कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच अपियरिंग हैज अ पास इन 12th। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप सीयूटी में उसी सब्जेक्ट से एग्जाम देंगे। जरा देखिएगा, जो आपने 12th में जो सब्जेक्ट आपने रखा था उसी सब्जेक्ट से आप एग्जाम, यानी अगर आपने साइंस से कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, तो आप जो सीयूटी भी देंगे इन्हीं सब्जेक्ट को चूज करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बात समझ में आया? अगर आपका वही चीज कह रहा है, इफ मैंडेटरी द कैंडिडेट अपियर इन सीयूटी यूजी इन दो सब्जेक्ट इन विच ही इज अपियर्ड एंड पास्ड इन क्लास 12, आपने क्लास 12 में पास किया हुआ है, उन्हीं को अपियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है कि सर अगर साइंस में हम गए हैं, ठीक है, और उसका सीयूटी भी दिया है, लेकिन मेरे को आगे आर्ट्स पढ़ना है, तो क्या आर्ट्स के कॉलेज मिल सकते हैं? तो बेटा ऐसा कैसे, इसके लिए मैं एक लेक्चर बना दूंगा कैसे साइंस के बच्चे आर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के साइंस में नहीं जाते, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। देखो यार, देखो ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इन्होंने ये बता दिया कि ये है। अब इसके पास ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज कौन कौन से हैं वो देखिएगा। लैंग्वेज में ये कोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, जैसे बीए ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, वो है। आगे आइए, जो हमारा काम आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास ये देखो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आर्ट्स से करना चाहते हैं, ये ऑनर्स के प्रोग्राम को देती हैं आपके पास। ये देखिए, साइकोलॉजी है, सोशल इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, देखना जनरल, इंटीग्रेटेड, मल्टी कम्युनिकेशन, फिलोसफी, सोशल वर्क। आगे देख लीजिए, साइंस की बात कर लेते हैं क्योंकि तीनों भी होता है, लैंग्वेज, आर्ट्स और साइंस। साइंस में जाएंगे, ये देखिएगा, उसके बाद कॉमर्स भी आएगा। देखो, एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक, कंप्यूटर, ये देखिएगा, बीएससी ऑनर्स। अब यहाँ पे एक चीज बात आती है बेटा, ये देखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीसीए कंप्यूटर साइंस का नहीं है कोर्स अब तक। कंप्यूटर साइंस अभी आप बात करें तो नहीं है, ये बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की बात करता है, कंप्यूटर की बात करता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखा था, जैसे अगर आप बीसीए करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अभी ये कोर्स अप्लाई नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, जैसे आईपीयू यूनिवर्सिटी कराती है। लेकिन उसके लिए आप आईपीयू सेट का एग्जाम देते हैं, जिनका सिलेबस मोर एंड लेस बिल्कुल सेम है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने डाल रखी है, आप चाहो तो वहाँ से देखें चीज़ों को और कन्फर्म करें। ये देखना,
ये कितना लोग क्लियर हो गया बेटा? अब देखिएगा, ये आपके बीएससी प्रोग्राम के लिए है कि होम साइंस प्रोग्राम, ये सारे हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए बीएससी ऑनर्स, बीकॉम बैचलर, ये सारे हैं। अब नीचे आने के बाद इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दे रखी है कि किस कोर्स में आपको कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं। ये देखो, यहाँ से हम देखो, अब देखो यहाँ, अब कोई बच्चा बीए ऑनर्स करना चाहता है, मैं सबका तो नहीं बता पाऊंगा, एक दो कोर्सेज का जरूर बता देता हूँ। जैसे किसी बच्चे ने बीए ऑनर्स इंग्लिश में करना चाहता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो अब ये कहता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो वो सीयूटी के 3 सेक्शन से एग्जाम से लैंग्वेज, डोमेन और जनरल में से किसे सिलेक्ट करती है। तो देखिएगा, ये कहता है कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द सीयूटी फॉलोइंग सब्जेक्ट। पहला, लैंग्वेज सेक्शन 1 होना चाहिए कंपलसरी, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। लिस्ट बी कहने का मतलब इसके अंदर 23 सब्जेक्ट उन्होंने अभी दिखाए थे। दूसरा, कॉम्बिनेशन इंग्लिश वन लैंग्वेज और एनी 2 अदर सब्जेक्ट लिस्ट। अब देखिएगा, यानी कहने का सिंपल सी बात है, इस केस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं ये लैंग्वेज लेंगे ये, और आपके पास डोमेन जो सब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट किया है, इन्हीं के दोनों के मार्क्स को जोड़कर देखना, दोनों के मार्क्स को जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट बनके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर उन्होंने जनरल टेस्ट को कंपलसरी नहीं, मोस्टली जितने भी उनके प्रोग्राम है अंडर। अब दूसरा चीज़ ये है कि बीए ऑनर्स आप कौन कौन से कॉलेज से कर सकते हैं, यहाँ कॉलेज की भी लास्ट लिस्ट है। ये आर्यभट्ट है, आत्माराम सनातन है, भारतीय कॉलेज है, कॉलेज ऑफ ये है, बहुत सारे कॉलेज है। ये देखा एज इट इज बीए फ्रेंच, इसको हटा ही दीजिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं साइंस के कुछ कॉलेजेस की बात कर लेता हूँ आपके लिए। साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो उसमें भी वही क्राइटेरिया है, जनरल टेस्ट के मार्क्स का बात नहीं करता ये, ठीक है। हम भी ले लीजिए, ये देखिए स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ कुछ कुछ टॉपिक का, इनमें भी बोल रहा है लैंग्वेज और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। अब जो मैं एक बारी आपको और दिखा देता हूँ, देखिए मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर लेता हूँ, उसका भी देख लीजिए। तो मेनली मेरा स्ट्रक्चर है, ये लो यहाँ देखिए बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस है। मैंने बार बार कहा है कि बेटा यहाँ पे बीसीए नहीं होता, ये बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस है। इसका भी है, ये देखिएगा मैंडेटरी है सीयूटी यूजी इन दोज अपियरिंग क्लास 2, यानी कि वही सब्जेक्ट्स होना चाहिए जो कि आपके क्लास 12th में होना चाहिए। देखिएगा आगे देखो इसके बारे में थोड़ा सा, अब यहाँ कह रहा है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, देखो सीयूटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीयूटी कहती है कि मेरे को लैंग्वेज, डोमेन और जनरल का मेरे को एग्जाम दे दीजिए और यूनिवर्सिटी वाइज अपना अपना सेलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। किस हम डीयू की बात कर रहे थे, डीयू की बात, तो ये बोला कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और दूसरे डोमेन में, अब उन्होंने डोमेन अपनी मर्जी से नहीं बोला, एक डोमेन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए और एनी अदर 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, कोई दूसरा 2 सब्जेक्ट होना, एक मैथमेटिक्स होना ही कंपलसरी है, बाकी 2 सब्जेक्ट आपको जो मर्जी हो। एनी 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट ए मैथमेटिक्स अप्लाई एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। कहने का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है, जरा ध्यान से समझ, मैथ तो आपके पास होना ही होना है, देखो कोई कॉमर्स से बच्चा है, मैथ आपके पास होना कंपलसरी है। साथ ही साथ इसके साथ आपके पास बीएसटी हो जाए या अकाउंट्स हो जाए, उससे कोई लेना देना, आपके पास ये होना चाहिए, ये चीज़ है। और उनके बाद उधर प्रोग्रामर ये कुछ कुछ दे रखा है आपके, वे आप खुद स्टडी कर लीजिए थोड़ा। उसके बाद कहाँ से कर सकते हैं आप, किन किन कॉलेज से आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। उन्होंने देखा आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, आर्यभट्ट, आत्माराम भास्कर, ये सारे कॉलेज हैं जो किया जा सकता है। तो अब तक की बातों से ये आपको क्लियर हो चुका है कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करूं तो सीयूटी के जो 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मोस्टली मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स से मेरिट लिस्ट बनाती है, लैंग्वेज सेक्शन से और डोमेन सेक्शन। यानी कि डोमेन की बात करूं तो आपके पास 3 डोमेन होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आपको पता है सभी 250 मार्क्स के होंगे, कितने होंगे 750 मार्क्स, और इंग्लिश के भी आपके पास 250 होंगे, तो यानी 250 और ऐड कर लीजिए, आपका मेरिट लिस्ट 1000 मार्क्स पे बनेगा। क्लियर हो गया। मोस्टली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको मैं लिंक में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो इसमें मैंने आपको सारी चीज़ समझा दिया कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आफ्टर सीयूटी, तो आपको सास CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम एक पोर्टल खोलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको अपना क्राइटेरिया किस किस एग्जाम में किस किस कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना, अपने क्राइटेरिया वाइज वहाँ फिल कर लेंगे और उसके हिसाब से आपको
3 राउंड में इसका मैक्सिमम होता है, कंपल्सरी नहीं है बट 3 राउंड में होता है इसका काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो उसमें और इसमें क्या कट ऑफ जाती है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए तक जाती है। तो ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है। अब सीयूटी के बारे में मैं आपको एक और भी वीडियो बना दूंगा कि सीयूटी का क्या क्राइटेरिया होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। याद रखना बेटा, सीयूटी की एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करने की एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है। ये कहीं मेंशन नहीं है या फिर मैंडेटरी नहीं है कि अगर जिस एलिजिबिलिटी के साथ आपने सीयूटी दिया है उसी एलिजिबिलिटी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको, सॉरी कोई भी यूनिवर्सिटी लेती है, ये कंपल्सरी। लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादातर दिल्ली की बेस्ट यूनिवर्सिटी के, जैसे ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग भी जेएनयू आरपीआई के रिगार्डिंग वीडियो डाल दी है, वहाँ से आप देख। अब लास्ट में बेटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, इसके लिए हमने एक स्पेशल बैच स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम फुल्ली डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं कि बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनली किस तरह से एडमिशन किया जाए, कि आपके मार्क्स का यहाँ से कोई लेना देना, 12th के मार्क्स में तो मिनिमम एक स्पेशल बैच चलती है जिसमें हम मेनली डोमेन और लैंग्वेज पे साथ साथ काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस करते हैं। तो जो बच्चे इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपना तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी यूजी के लिए, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट आचार्य एडुकेयर के नाम से है, जो दिल्ली जीटी नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही है, जीटी नगर मेट्रो स्टेशन के पास। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको फैकल्टी की बेहतरीन टीम मिलेंगी जो कि फुली डेडिकेटेड है इंट्रेंस एग्जाम, उसके रिगार्डिंग आपको असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारा चीज़। दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल है। जो बच्चे दूर से हैं, आउट ऑफ दिल्ली से हैं, नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। आप हमारे से कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए के साथ। थैंक यू।